फैमिली प्लानिंग लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये कपल्स को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि उन्हें बच्चे कब चाहिए या नहीं चाहिए। फैमिली प्लान करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है अपने नेचुरल साइकिल को समझना। इसे फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड कहते हैं। इस मेथड में आपको अपने पीरियड्स के साइकिल को ट्रैक करना होता है ताकि आप उन दिनों को आइडेंटिफाई कर सकें जब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा या सबसे कम होते हैं। फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड सेफ डेज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये आपके साइकिल के वो दिन होते हैं जब प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। अपने शरीर के नेचुरल रिदम को समझकर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जर्नी की तरह है जो आपका शरीर हर महीने तय करता है। इसके अलग अलग फेजेस होते हैं, हर एक का अपना पर्पस होता है। साइकिल की शुरुआत मेंस्ट्रुअल फेज से होती है। इसी दौरान आपको पीरियड्स होते हैं। ये फेज 3 से 7 दिनों तक रहता है। इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। इस फेज में आपका शरीर एग रिलीज करने के लिए तैयार करता है। ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी एक मैच्योर एग रिलीज करता है। यह एग फैलोपियन ट्यूब में जाता है। आखिरी फेज ल्यूटियल फेज होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो साइकिल फिर से शुरू होता है। फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड की है अपने फर्टाइल विंडो को आइडेंटिफाई करना। ये आपके साइकिल का वह समय होता है जब आपके गर्भ धारण करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। स्पर्म एक महिला के शरीर के अंदर 5 दिनों तक जीवित रह सकता है। एग एक बार रिलीज होने के बाद केवल 12 से 24 घंटों तक जीवित रहता है। अपने सेफ डेज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कई महीनों तक अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना होगा। सेक्शन 4 कैलकुलेटिंग सेफ डेज। अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप कुछ महीनों से अपने साइकिल को ट्रैक कर रही हैं और पाती हैं कि यह लगातार 28 दिनों का है। अपने सेफ डेज कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे छोटे साइकिल की लेंथ में से 18 दिन और सबसे लंबे साइकिल की लेंथ में से 11 दिन घटाने होंगे। इस उदाहरण में हम मान रहे हैं कि साइकिल लगातार 28 दिनों का है, तो कैलकुलेशन यह होगी सबसे छोटा साइकिल 28 दिन माइनस 18 दिन बराबर 10वां दिन, सबसे लंबा साइकिल 28 दिन माइनस 11 दिन बराबर 17वां दिन। इसका मतलब है कि 28 दिनों के साइकिल में फर्टल विंडो आमतौर पर 10वें और 17वें दिन के बीच होगा। आपके फर्टल विंडो से पहले के दिन और ओव्यूलेशन के बाद के दिनों को आमतौर पर कम फर्टल माना जाता है, इसलिए इन्हें सेफ डेज कहा जाता है। सेक्शन 5 बियॉन्ड द कैलेंडर एडिशनल ओव्यूलेशन इंडिकेटर्स। हालांकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना अच्छी शुरुआत है, यह हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। स्ट्रेस और खानपान में बदलाव से साइकिल फ्लक्चुएट हो सकता है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए साइकिल ट्रैकिंग को ओव्यूलेशन डिटेक्शन के दूसरे तरीकों के साथ कंबाइन करें। एक कॉमन तरीका है बेसल बॉडी टेम्परेचर ट्रैकिंग। ओव्यूलेशन के बाद बीबीटी थोड़ा बेयास जाता है। हर सुबह टेम्परेचर लेकर पैटर्न आइडेंटिफाई करें। दूसरा तरीका है सर्विकल म्यूकस मॉनिटरिंग। ओव्यूलेशन के करीब म्यूकस पतला और स्ट्रेची हो जाता है। इस तरह का म्यूकस स्पर्म के लिए अनुकूल होता है। सेक्शन 6 प्रोसीड विद कॉशन, लिमिटेशंस एंड कंसिडरेशंस। हालांकि फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड फैमिली प्लानिंग के लिए एक इफेक्टिव टूल हो सकता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस के बारे में पता होना जरूरी है। इस मेथड के लिए नियमितता और सावधानीपूर्वक ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, और यह कॉन्ट्रासेप्शन के दूसरे तरीकों जितना इफेक्टिव नहीं है। एक बड़ी लिमिटेशन यह है कि इसके लिए रेगुलर साइकिल्स की जरूरत होती है। अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं, तो आपके फर्टल विंडो का सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। स्ट्रेस, बीमारी, यात्रा और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, ये सभी आपके साइकिल की लेंथ और ओव्यूलेशन के समय को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड यौन संचारित संक्रमणों या STI से सुरक्षा नहीं करता है। खुद को और अपने पार्टनर को STI से बचाने के लिए कॉन्डम्स जैसे बैरियर मेथड्स का लगातार और सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 इन्फॉर्म्ड चॉइसेस फॉर अ हेल्थी रिप्रोडक्टिव लाइफ। अपने शरीर और अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना आपको सशक्त बनाता है। सही और कंसिस्टेंटली यूज किए जाने पर फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड फैमिली प्लानिंग के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस मेथड की लिमिटेशंस हैं और यह सभी के लिए सूटेबल नहीं है।
पूरी तरह से फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड पर निर्भर रहने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करना ज़रूरी है। वे आपके साइकिल को समझने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके फैमिली प्लानिंग गोल्स पर डिस्कस कर सकते हैं और यह डिटर्मिन कर सकते हैं कि यह मेथड आपके लिए सही है या नहीं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर और सोच समझकर चुनाव करें। आप अपनी फर्टिलिटी जर्नी को कंट्रोल कर सकती हैं और एक हेल्थी फ्यूचर के लिए प्लान कर सकती हैं।